सोचता है। और दृष्टि चूंकि विषयों में आसक्ति वाली है, इसलिए विषयों की प्राप्ति में लाभ दिखता है। नहीं तो जो लाभ है दूसरे की सेवा में है, दूसरे के लिए त्याग करने में है, वो लाभ भोग की प्राप्ति में है ही नहीं। ये हमारी बुद्धि का एक भ्रम हो रहा है कि हमें त्याग में तो नुकसान मालूम होता है और भोग के प्राप्त करने में लाभ मालूम होता है। हमारे पास पैसा आ जाए तो हमें लाभ मालूम होता है, और किसी गरीब के दुख को दूर करने में हमारा पैसा लग जाए तो इतना पैसा चला गया, नुकसान हो गया, ये मालूम होता है। तो क्यों होता है? ये हमारी बुद्धि जो है ये विषयासक्त है और हम विषयों के गुलाम हैं, भगवान के नहीं हुए। ये जो मनुष्य की दृष्टि है ना, हम सभी की है, अधिकांश की। 100 रुपए जो कमाता है महीने में, वो 1000 रुपए कमाने वाले की ओर देखता है, तो अपने को 900 के घाटे में पाता है। पर वो 10 रुपए कमाने वाले की तरफ क्यों नहीं देखता? 10 रुपए कमाने वाले की ओर देखे तो 90 के नफे में, और उस 90 में से 10 बचा करके 10 रुपए पाने वालों को जो तकलीफ है उनको कुछ कुछ राहत दे दे। बड़ा अच्छा भाव है ना। परंतु ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि हमारा जो मन है ये भगवान का नहीं हुआ, विषयों का बना हुआ है। हम चाहे 1000 परोपकार की बात करें, देश सेवा की बात करें, समाज सेवा की बात करें, लोक सेवा की बात करें, भगवत सेवा की बात करें, जब तक हमारा मन विषयों का गुलाम है, हम विषयों में आसक्त हैं, तब तक हम किसी की सेवा नहीं कर सकते। जहाँ सेवा करने जाएंगे वहीं कहीं पर हमारा मन ये देख लेगा कि इसमें तो हमारे भोग प्राप्ति में नुकसान है, बस वही सारी सेवा बंद हो गई। सेवा का लक्ष्य ही होता है आजकल हम लोगों का कि सेवा भी एक व्यापार है। सेवा से भी विषयों की प्राप्ति हम कर सकते हैं, नाम की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, अधिकार की प्राप्ति, ये सारे विषय हैं। तो ये जब तक हम भगवान के नहीं हो जाते तब तक ये चीज हमारी कभी हटने की है ही नहीं। तो ये चीज इसलिए साधकों को कम से कम, साधक माने जो साधक वही है जो अपने जीवन को उठाना चाहता है, भगवान की बात छोड़ दें, वो तो अलग चीज है। अपने जीवन का अगर हम उत्थान चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, जीवन में उन्नति चाहते हैं, सांसारिक उन्नति भी, तो बिना त्याग के नहीं होती। और त्याग हमारे अंदर आ नहीं सकता जब तक भोग वासना बनी है और भोगों के गुलाम बने। तो वही राम को इसका अर्थ यह है कि हम विषयों की गुलामी छोड़ करके भगवान के गुलाम हो जाएं। इस कसौटी इसकी है। पता कैसे लगेगा? जब विषय में और भगवान में जहाँ पर आपस में विरोधीपन होगा, वहाँ पता लगेगा कि हम विषय को छोड़ते हैं या भगवान को छोड़ते हैं। एक तरफ सत्य जा रहा है जो भगवान को प्रिय है, और एक तरफ पैसा आ रहा है। एक तरफ किसी से बैर हो रहा है जो भगवान को अप्रिय है, और एक तरफ मान मिल रहा है। वहाँ हम मान और धन को चाहेंगे या भगवान के लिए सत्य को और निर्भयता को चाहेंगे? ये कसौटी है। इसी पर पता लग जाएगा कि हम किसके गुलाम हैं।
हम किसके गुलाम हैं इसका पता लग जाएगा इसी पर। हम क्या चाहते हैं, ये हरिश्चंद्र के सामने प्रश्न आया। एक तरफ राज्य जा रहा है, अब राज्य जा रहा है, और एक तरफ बात सच्ची होती है। बस अब वो सत्य के लिए सारे राज्य को उन्होंने छोड़ दिया और अपने आप को डोम के हाथों बेच दिया। रानी शैब्या को, जो कभी महल से नीचे नहीं उतरी, उसको भी बेच दिया। इसलिए वो सत्य की रक्षा के लिए। फल क्या हुआ इसका? इसका फल हुआ वहीं उसी जन्म में उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। कितना बड़ा त्याग! जब वो रोहिताश्व, उनका छोटा राजकुमार, वो बेचारा कहाँ दिखता, वो माँ के साथ गया और बड़ी मेहरबानी करके माँ के साथ उसको ले जाने दिया उस खरीदने वाले ने। पहले तो नहीं कर दी, नहीं बच्चा नहीं जाएगा। उस बच्चे को सांप काट गया। जरा देखिए कितनी कठिन परीक्षा है। उस बच्चे को सांप काट गया, बच्चा मर गया। अब वो राजरानी थी, अभी अभी कुछ दिनों पहले, कोई पूर्व जन्म में नहीं। अब उसके पास एक फटी साड़ी है, दूसरा कपड़ा नहीं है। उसके पास जो कुछ मालिक के यहाँ से रूखा सूखा अन्न मिलता है, उसके सिवा खाने को नहीं है। उसके पास एक पैसा नहीं है जिससे वो बाजार से कोई चीज खरीद सके। लड़का मर गया, लड़के के लिए कफन चाहिए, कफन नहीं है। उसने अपनी साड़ी फाड़कर उससे बच्चे की लाश को ढका। लाश को ढक के जब वो ले गई स्मशान में, कल्पना करते आंसू आते हैं, इसलिए कल्पना करते। हरिश्चंद्र वहां पर, वो स्मशान का ठेका था डोम के, और उस डोम ने हरिश्चंद्र को वहां पर इस काम के लिए नियुक्त किया था। जो भी कोई मुर्दा आवे, उसके कफन का भाग तुम ले लिया कर। अब हरिश्चंद्र वहां पर इस काम के लिए खड़े हैं, अपने डोम स्वामी के नौकर की हैसियत से, और उन्हीं के सामने उन्हीं के बच्चे की लाश को लेकर, उन्हीं के बच्चे की लाश को लेकर उन्हीं की पत्नी जाती है। राजरानी, उन्हीं की पत्नी, उन्हीं के बच्चे की राजकुमार, जो गोद से नीचे नहीं उतरा था, जिसके सैकड़ों नौकर रहते थे पीछे पीछे, जिसकी आराम तलबी देखने के लिए, वो राजकुमार स्मशान में जमीन पर पड़ा है और माँ की फटी साड़ी का उस पर कफन है। माँ को पूरा बदन ढकने के लिए साड़ी रही नहीं है, और इस पर वो हरिश्चंद्र, उस बच्चे के पिता, उस रानी के पति, वो कहते हैं कि बिना कफन दिए तुम बच्चे को जला नहीं सकती। कितना कठोर काम है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। भला ये व्रत की तो तब परीक्षा होती है जब एकांत में उस पर आदमी दृढ़ रहे। हरिश्चंद्र की इसी बात में महिमा है। एकांत में स्मशान सूना है, रात्रि का समय है, सियार कुत्ते बोलते हैं, गीदड़ बोलते हैं, और कुछ है नहीं वहां पर। उस स्मशान में अपने बच्चे की लाश पहचान गए। वो रानी का रोना सुनकर पहचान गए। रानी ने कहा, स्वामी दूं कहाँ से, मेरे पास कपड़ा है नहीं, मैं कहाँ से आपका कर चुका हूँ। राजा ने कहा, इस समय मैं तुम्हारा पति नहीं,
इस समय मैं रोहिताश्व का पिता नहीं, इस समय मैं डोम सरदार का